पाकिस्तान डर के साये में है। पूरे देश में खौफ का माहौल है। क्यों? एक खतरनाक ऐलान। इंडिया मिलिट्री स्ट्राइक प्लान कर रहा है। 24 घंटे के अंदर हो सकता है। यह कोई मजाक नहीं है, यह सच है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अत्ताउल्लाह तरार के ये शब्द लाखों घरों में गूंज रहे हैं। दुनिया सांस रोककर देख रही है। टेंशन साफ दिख रही है। पाकिस्तान तैयार है। कड़ा और मजबूत जवाब देने का वादा किया गया है। लेकिन बहादुरी भरी बातों के पीछे चिंता छुपी है। खतरा असली है। नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इस क्राइसिस की जड़ एक त्रासदी में है। 22 अप्रैल 2025 को टेररिस्टों ने खूबसूरत पहलगाम शहर पर हमला किया। उनका निशाना हिंदू यात्री। हमला बहुत क्रूर था। 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान पर उंगली उठाई। इल्जाम टेररिस्टों को पनाह देना। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। झगड़े के बीज बो दिए गए थे। इंडिया का जवाब तेज और बेरहम था। पहले आर्थिक पाबंदियां लगीं। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी जहाजों को इंडियन पोर्ट्स पर रोक दिया गया। एक जरूरी रास्ता बंद कर दिया गया। फिर इंडिया ने सिंधु जल संधि पर निशाना साधा। यह समझौता शांति का एक अहम हिस्सा रोक दिया गया। पानी एक कीमती संसाधन हथियार बन गया। लेकिन इंडिया यहीं नहीं रुका। 27 अप्रैल को मिलिट्री ताकत का एक खतरनाक प्रदर्शन हुआ। इंडिया ने मिसाइल टेस्ट किए। एक साफ मैसेज भेजा गया। पाकिस्तान उनके निशाने पर था। पाकिस्तान डरा नहीं। उन्होंने अपना एयरस्पेस इंडियन हवाई जहाजों के लिए बंद कर दिया। इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया। शिमला समझौते, जो शांति का प्रतीक था, को खतरा बताया गया। पाकिस्तान अपना मैसेज भेज रहा था, वो पीछे नहीं हटेंगे। फिर 29 अप्रैल को एक खतरनाक मोड़ आया। पाकिस्तानी फौज ने एक इंडियन ड्रोन को मार गिराया। इस घटना से पूरे इलाके में हलचल मच गई। क्या यही वो चिंगारी थी जो एक बड़े युद्ध की शुरुआत करेगी? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़ती चिंता से देख रहा था। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने को कहा। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक भयानक युद्ध की चेतावनी दी। अमेरिका ने तनाव कम करने का आग्रह किया। लेकिन क्या उनकी बात सुनी जाएगी? चीन, पाकिस्तान का करीबी दोस्त, ने शांति की अपील की। दूसरे देशों ने भी यही भावना दोहराई। दुनिया अपने डर में एकजुट थी। दांव बहुत ऊंचे थे। युद्ध के नतीजे बहुत गंभीर थे। सेक्शन 6, एक्सपर्ट की राय। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने एक गंभीर विश्लेषण दिया। उन्होंने 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच संकट प्रबंधन तंत्र की कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने माना कि इंडियन स्ट्राइक का तात्कालिक खतरा कम हो गया है, लेकिन चेतावनी दी कि स्थिति अभी भी अस्थिर है। यूसुफ ने बातचीत की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन चुनौतियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने तर्क किया कि सार्थक बातचीत के लिए इंडिया के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। उनके शब्द हवा में लटके रहे, जो दोनों देशों के रिश्तों में गहरे अविश्वास और दुश्मनी की याद दिलाते थे। सेक्शन 7, बीते हुए कल की यादें। यह मौजूदा संकट एक लंबे और खूनी इतिहास का बस एक नया अध्याय है। 1947 में आजादी के बाद से इंडिया और पाकिस्तान 3 युद्ध लड़ चुके हैं। कश्मीर, एक विवादित क्षेत्र, अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है। 2019 का पुलवामा हमला और उसके बाद के हवाई हमले ने शांति की नाजुकता की याद दिलाई। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स ने इस खाई को और गहरा कर दिया। बीते हुए युद्धों के भूत वर्तमान को परेशान करते हैं। सेक्शन 8, सांसें थामे दुनिया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चल रही हैं, दुनिया सांसें थामे हुए है। क्या इंडिया हमला करेगा? क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, या समझदारी की जीत होगी? इन सवालों के जवाब अभी तक साफ नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, दांव पहले कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। लाखों लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। परमाणु युद्ध की संभावना चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दुनिया देख रही है और शांति की प्रार्थना कर रही है। सेक्शन 9, खाई के किनारे। इंडिया पाकिस्तान का गतिरोध उस अस्थिर दुनिया की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पुरानी नफरतें उबल रही हैं,
जहां जमीनी विवाद फैल रहे हैं और जहां परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आगे का रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद बाकी है। उम्मीद है कि बातचीत हिंसा पर भारी पड़ेगी। उम्मीद है कि समझदारी पागलपन पर जीत हासिल करेगी। दुनिया सांसें थामे हुए इस खतरनाक गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान की प्रार्थना कर रही है। दूसरा विकल्प सोचने में भी बहुत डरावना है।